Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. Dear students, from today's lecture, we are gonna start the Information and Communication Technology Unit number 1. Dear students, as you know, ग्रेड 9th का जो सब्जेक्ट है विच इज़ ICT, इट इज़ बेसिकली द प्रैक्टिकल बेस्ड, बट इन ऑर्डर टू पास योर एग्ज़ाम यू विल हैव टू गो थ्रू इट्स एक्सरसाइज. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ग्रेड 9th के ICT सब्जेक्ट के ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स short questions, and the first question is define a header and footer in a word में. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो के जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ द मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट. अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट के प्रैक्टिकल्स किए हैं तो आपको पता होगा कि हेडर और फुटर जो है वो वर्ड में हम उनको कैसे यूज़ करते हैं. आपको पता है कि हेडर जो है वो हर पेज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हर पेज के स्टार्ट में आता है और फुटर जो है वो लास्ट पे आता है. तो आप लिख सकते हैं हेडर अपीयर एट द टॉप ऑफ एवरी पेज वाइल फुटर अपीयर एट द बॉटम. दे ऑफन कंटेन टाइटल्स, डेट्स और ऑथर नेम्स. Question number 2 is differentiate between various types of text alignment in Word. Students, आपने text alignment की various types को बताना है कि वो कौन सी various types हैं जो alignment के लिए basically Word में use की जाती हैं. तो students, alignment का meaning होता है कि आप कैसे अपने written text को एक specific format में write करते हैं, कैसे उसकी positioning करते हैं. और स्टूडेंट्स, इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं आपकी बुक में मेंशन है. लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड द जस्टिफाई. लेफ़्ट अलाइन में स्टूडेंट्स टेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज. राइट अलाइन में टेक्स्ट इज़ प्लेस्ड टुवर्ड द राइट मार्जिन ऑफ द पेज. सेंटर अलाइन में आप अपने सारे टेक्स्ट को मिड में ले आते हैं या मिडल में ले आते हैं. और जस्टिफाई का मीनिंग है कि आपका सारा टेक्स्ट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है पूरे पेज के ऊपर इन नीट एंड प्रोफेशनल लुक, जस्ट लाइक मैगजीन्स और जैसे न्यूज़पेपर में रिटर्न होता है. सो यू कैन राइट द टेक्स्ट इज़ spread evenly across the page, giving a neat and professional look used in newspaper and magazines. Now students, we have the question number 3, which is how can you insert an image into the PowerPoint slide. तो students, आपने जब इस चैप्टर की प्रेपरेशन करनी है तो आपने इन क्वेश्चंस को बेसिकली रट्टा नहीं लगाना. फर्स्टली यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ इट्स प्रैक्टिकल्स विच आर गिवन इन योर बुक. तो आप इमेज को कैसे पावर पॉइंट में इंसर्ट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. इमेज को इंसर्ट करना है तो हम इसको इंसर्ट टैब पे बेसिकली हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, फिर आप डिवाइस को चूज़ करेंगे कि आइदर द इमेजेस आर इन योर लैपटॉप और कंप्यूटर या आप उनको ऑनलाइन जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से. फिर आप इमेज को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं. आप अपनी मर्ज़ी से अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग इमेज को रीसाइज भी कर सकते हैं. सो हियर आर द स्टेप्स. फर्स्ट वन इज़ क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब इन द रिबन, क्लिक ऑन द पिक्चर्स, चूज़ दिस डिवाइस to insert an image from your computer or online picture, to search for images from the internet. Fourth is select an image and click insert, and the last one is resize and move the image as needed. Question number 4 is explain the difference between the transitions and animations in the PowerPoint. Transition और animation में क्या difference होता है. तो dear students, transition basically it control how one slide changes to another. एंड व्हाट इज़ द एनिमेशन. इसमें एनिमेशन बेसिकली इन्हांस करती है एक सिंगल स्लाइड के ऑल एलिमेंट्स को मोर ब्यूटीफुली शो करने के लिए. सेकेंड वन इज़ द एप्लीकेशन. इट इज़ अप्लाइड टू इंटायर स्लाइड्स. जो आपके पास ट्रांजिशन है उसको हम ऑल स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो आपके पास एनिमेशन है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए.
Trigger, it is automatically triggered when moving to the next slide. It can be triggered by clicking automatically animation. Customization में क्या है, it has limited customization option, और जो एनिमेशन है इसमें हमारे पास मोर एडवांस या मोर एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आती हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ कैन यू ऐड बुलेट पॉइंट्स टू अ पावर पॉइंट स्लाइड. जब आप एक पावर पॉइंट की स्लाइड बनाते हैं, आप बुलेट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं. तो उसके लिए आपने क्या करना है, इन टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड बुलेट ऑप्शन अपीयर ऑटोमेटिकली व्हेन टेक्स्ट इज़ बीइंग टाइप्ड. Next is user can move automatic bullets by selecting the image box and clicking the bullet icon in the home tab. And the last one is PowerPoint allows custom bullet point using symbol images or icons. Question number 6 is define 2 ways to save the PowerPoint presentation. पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए आप दो मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ के जिसे कहते हैं कि फ़ाइल मेन्यू से आप सेव को सिलेक्ट करके सेव या सेव एज़ पे जाते हैं. सेकंड वन इज़ कि आप शॉर्टकट की को भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ Ctrl+S. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द स्लाइड मास्टर. स्लाइड मास्टर का क्या पर्पस है. अ स्लाइड मास्टर कीप योर प्रेजेंटेशन स्लाइड कंसिस्टेंट इन डिज़ाइन एंड लेआउट, saving time and effort. It allows for the consistent branding including logos, fonts and color occur across all the slide. Question number 8 is illustrate the purpose of table in Microsoft Word. स्टूडेंट्स, जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टेबल बनाते हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है कि आपका डाटा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, आप डाटा का की जो है वो इजीली कंपैरिजन कर सकें और डाटा को डिस्प्ले आप क्लियरली कर सकें. सो यू कैन राइट दैट द टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प टू present information in a clear and concise manner, making it easier to understand and analyze. Other purposes of the table are organize data, compare data, display data clearly. Now moving on toward the next section of this video, which is the last section. You will have to go through all the long questions. First long question is explain the difference between the Microsoft Word and the Microsoft PowerPoint and their best use case. Dear students, Microsoft Word basically text बेस्ड डॉक्यूमेंट्स की प्रेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है और पावर पॉइंट में अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना है तो हम उसको किस सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे. वी विल यूज़ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स एंड लेटर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ये कर सकते हैं. पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं और प्रेजेंटेशंस को. नेक्स्ट इज़ इट इज़ आइडियल फॉर टेक्स्ट बेस्ड कंट्रोल. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए है, मैंने आपको पहले भी बताया. और पावर पॉइंट इज़ बेसिकली very ideal for the visual content such as images and charts. Now we have the question number 2, which is describe the step-by-step process of formatting the document in the Word. अगर आप स्टूडेंट्स एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वर्ड के ऊपर तो आप किन स्टेप्स को यूज़ करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेंगे और लास्ट पे जाके आपने उसको कैसे फाइनलाइज करना है. तो उसके बेसिकली स्टूडेंट्स जो कुछ स्टेप्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपके नोट्स के ऊपर मेंशन है. लाइक स्टेप 1 इज़ सेटिंग मार्जिन्स एंड ओरिएंटेशन. इसमें गो टू द लेआउट टैब, क्लिक ऑन मार्जिन्स टू सेट टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन्स. थर्ड वन इज़ चूज़ द पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड जो भी आप वट एवर यू वांट आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. स्टेप 2 में चूजिंग द फॉन्ट एंड साइज़ मीन्स आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जस्ट लाइक योर नोट्स कि आप पोर्ट्रेट फॉर्म में लेते हैं या लैंडस्केप में. उसके बाद आप ये सिलेक्ट करते हैं कि आपने किस राइटिंग स्टाइल में और किस साइज़ में अपनी डॉक्यूमेंट को जो है वो राइट करना है. फॉर डैट यू विल हैव टू गो टू द इंसर्ट टैब. उसमें आप फॉन्ट जो है उसको करेंगे
सिलेक्ट करेंगे जो भी आप चाहते हैं, आप साइज़ को सिलेक्ट करेंगे तो आप इजीली स्टेप 2 जो है इससे भी आप गो थ्रू हो जाएंगे। उसके बाद स्टेप 3 है विच इज़ अलाइनिंग द टेक्स्ट। अलाइनिंग से मुराद ये है कि डॉक्यूमेंट एक अलाइंड फॉर्म में आ रही है, आप चाह रहे हैं लेफ़्ट से आए, राइट से लिखना चाह रहे हैं, या आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं अपनी ऑल डॉक्यूमेंट को कंप्लीट जो है एक लाइक न्यूज़पेपर के ऊपर जिस तरह लिखी हुई होती हैं डॉक्यूमेंट्रीज़, आप उस तरह भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जस्टिफाई ऑप्शन। फर्स्ट वन इज सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू अलाइन, गो टू द होम टैब, क्लिक ऑन अलाइनमेंट ऑप्शन, लेफ्ट, right, center and the justify whatever you want. Step 4 is line spacing and the paragraph formatting. Firstly, select the text you want to format, go to the home tab, click on line and paragraph spacing, and the fourth is the choose line spacing option. Step 5 is adding header and footer. Header and footer के लिए go to the insert tab, click on the header and footer, choose a header and footer style, add text, page or other elements. Step 6 is applying styles. Style apply करना चाहते हैं, go to the home tab, click on styles and choose a style. तो basically students इन सारे steps के अंदर आपके पास जो है आगे जो सब स्टेप्स बनाए गए हैं वो 3 या 4 हैं एंड दीज आर वेरी इजी। स्टेप 7 में आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसकी नंबरिंग करना चाहते हैं, बुलेट्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप होम टैब पे जाएंगे और बुलेट ऑप्शन या नंबरिंग जो है वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 8 में फाइनलाइजिंग द डॉक्यूमेंट, रिव्यू योर डॉक्यूमेंट फॉर फॉर्मेटिंग। आप लास्ट पे जो लास्ट वाला स्टेप है इट इज़ द स्टेप 8, आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करके देखेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो गई है। तो उसके लिए आपने अपनी बनाई हुई डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, तो ये आपका लास्ट स्टेप होगा विच इज़ द स्टेप नंबर 8। मेक एनी फाइनल एडजस्टमेंट एंड देन सेव योर डॉक्यूमेंट। और सेव करने के लिए स्टूडेंट्स आप Ctrl+S करते हैं या आप फाइल मेन्यू में जाके वहाँ पे सेव या सेव एज़ की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप जिस डेस्टिनेशन पे सेव करना चाहते हैं उसको राइट डाउन करेंगे, उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ टू स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट इम्प्रूव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्मार्ट आर्ट या चार्ट से कैसे हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एज अ स्टूडेंट या एज अ लर्नर, हम उन चीज़ों को जल्दी पिक करते हैं विच आर इन द विजुअल फॉर्मेट एज़ कंपेरेबल टू द थ्योरेटिकल फॉर्म। तो स्मार्ट आर्ट या चार्ट से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को वेरी इजीली, वेरी कन्वीनियंटली अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को जो है हम इस तरह से बना सकते हैं कि जो हमारे ऑडियंस हैं वो उसके साथ एंगेज्ड रहें और उन्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो यू कैन राइट दैट द स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स आर can significantly enhance a PowerPoint presentation. Visual elements like smart art help to illustrate concept, highlight to relationships and organize data in clear and concise manner. Charts, on the other hand, provide a visual presentation of data, making it easier to identify trends, patterns. So we can say that both smart art and charts in PowerPoint presentation help a lot for providing more engaging and memorable presentation that engage the audience. Now we have the question number 4, which is explain how to apply and customize slide transition and animation. Dear students, इस क्वेश्चन को करने के लिए you will have to follow the steps as the open the PowerPoint presentation, click on the transition tab in the ribbon, select the slide where you want to apply the transition, choose a transition effect from the list, click on the review to see how it looks, adjust the duration if needed to make it faster or slower, click apply to all if you want the same transition on every slide. Now we have the animation. Animation
bring to life individual text, images, shapes and other object on the slide, while transition affect entire slide. Animation control how object appear, move or disappear on a slide. Now we have question number 5, which is applying theme and consistent, importance of consistent theme आपने बताना है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने पहले बताना है कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो एक कंसिस्टेंट थीम जो है वो पावर पॉइंट में बेसिकली एक प्री डिफाइंड कलर्स या फॉन्ट्स या इफ़ेक्ट होते हैं जो सारी स्लाइड्स के ऊपर इस तरह से अप्लाई होता है कि वो एक यूनिफॉर्म और प्रोफेशनल फॉर्मेट में आ जाए। यूजिंग थीम्स इंश्योर दैट द स्लाइड हैव अ कंसिस्टेंट डिज़ाइन रादर देन ईच स्लाइड लुक डिफरेंट. Now we have using slide make a presentation look professional and organized, ensure consistent colors and fonts throughout the slide, save time instead of designing each slide manually. What is the importance of consistent themes? For this you will have to write consistent layout play a very important role in PowerPoint presentation. It helps to create a clear structure and flow, making it easy to understand your presentation. It reduces the distractions and keep your focus on the topic. तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है यूनिट 1 ऑफ आईसीटी का all short questions and the long questions. Dear students, if you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening me.